ब्रह्मोस का बड़ा भाई कौन सा आ गया है? मुनीर और उसके आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का सॉलिड इंतजाम हो गया है क्या? आज इसका चैप्टर भी कि भारत से भिड़ने की हिम्मत ना चीन में है ना पाकिस्तान में। सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को इतना मजबूत बनाया है आज की डेट में कि भारत से भिड़ने की हिम्मत ना चीन में है ना पाकिस्तान में। सीधे सीधे पाकिस्तान को तो सिर्फ 22 मिनट में उसका भूत बनाकर दिखा दिया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी रुकने वाले नहीं। सेना के लिए ऐसे ऐसे हथियार और ऐसी ऐसी तकनीक मोदी लेकर आ रहे हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया हिल रही है। नरेंद्र मोदी की तैयारी नेक्स्ट लेवल की चल रही है और अब तो भारत वो टेक्नोलॉजी लेकर आ गया जो पाकिस्तान की रेल बना देगा। अब तक यह माना जाता था कि मिसाइल को जमीन पर बने लॉन्चर, वॉरशिप या एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है। कुछ मिसाइलों को गाड़ियों से भी लॉन्च किया जाता है, लेकिन अब भारत ने ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करने की तकनीक हासिल कर ली है। भारत के अलावा सिर्फ रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया ने रेल लॉन्चर का टेस्ट किया कि मतलब आप ट्रेन से ही रॉकेट लॉन्च कर दें। ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से ट्रेन से लॉन्च होने वाली अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया गया, जो परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। इसके लिए ट्रेन को विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। यह ट्रेन देश के हर उस कोने तक जा सकती है जहां रेल लाइन बिछी हुई है। टेस्ट के दौरान मिसाइल ने तय रेंज की दूरी तय करते हुए टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। ये देखिए ट्रेन है, ट्रेन से भाई उड़ गया अपना। अब भारत ने मुनीर और उसके आतंकियों को कहीं से भी मिट्टी में मिलाने का सॉलिड इंतजाम कर लिया है। भाई आपको प्लेन से करना है तो प्लेन आपको कम से कम उस जगह ले जाना होगा जहां पर आपका हवाई अड्डा होगा, स्टेशन आपने बनाया होगा एयरफोर्स ने। इंसान के जरिए करना है, गाड़ी से करना है तो उसको ले जाना होगा। ट्रेन से तो और आप बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं। और मेड इन इंडिया दिव्यास्त्र जो तैयार हो रहा है, आज पाठशाला में भारत ट्रेन से लॉन्च होने वाले इस हथियार की वो सारी डिटेल जानेगा जिससे पाकिस्तान खौफ में है। साथ ही भारत की सेना को मिलने वाले उन मेड इन इंडिया हथियारों की भी बात होगी जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। लेकिन जो हुआ है उसकी एक झलक तो देखिए बॉस। सबसे पहले बात अग्नि प्राइम मिसाइल की, जिसे भारत की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल कहा जा रहा है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि प्राइम मिसाइल के रेल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल के कामयाब टेस्ट की जानकारी दी और इसे भारत के डिफेंस के लिए गेम चेंजर बताया। यह पहली बार है कि इस नेक्स्ट जनरेशन घातक मिसाइल को रेल नेटवर्क पर ऑन द मूव लॉन्च किया गया। इससे पहले मिसाइलें फिक्स साइट से दागी जाती थी, लेकिन यह लॉन्चर दुश्मन को आसानी से चकमा दे सकता है। ट्रेन चल रही है और उस पर से आपने लॉन्च कर दिया। इससे भारत की मिसाइल ताकत की क्षमता कई गुना बढ़ गई। भारत भी अब अपने विशाल रेल नेटवर्क की मदद से अग्नि प्राइम मिसाइल को देश के किसी भी कोने में ले जाकर लॉन्च कर सकता है और दुश्मन की नजरों से बचाने के लिए मिसाइल को रेलवे की सुरंगों में भी छिपाया जा सकता है। इसलिए मिसाइल तकनीक की दुनिया में भारत की इस उपलब्धि को मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि 70,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रेल लाइंस के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। उत्तर में जम्मू कश्मीर के बारामूला से, पूर्व में मिजोरम के साइरंग तक और पश्चिम में गुजरात के ओखा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी देश के चारों कोनों तक रेल की कनेक्टिविटी। आप सोचिए कि जब ट्रेन पर आप मिसाइल रखकर, जिसमें आप परमाणु हथियार भी ले जा सकते हैं, आप सोचिए उसको कहां कहां मार सकते हैं। चलती ट्रेन से मिसाइल लॉन्च की जिस मॉडर्न तकनीक का टेस्ट किया गया, उसे भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है, यह भी बताता हूं। इसकी खासियत देखिए। पहली खासियत, कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम। इसमें मिसाइल को एक मजबूत कैनिस्टर यानी कंटेनर में रखा जाता है। मिसाइल को इस कैनिस्टर से ही बिना किसी खास तैयारी के कुछ ही मिनटों के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। यह कैनिस्टर मिसाइल को पर्यावरण से होने वाले नुकसान जैसे बारिश, धूल से बचाता है और लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। दूसरी खासियत, ट्रेन बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। इस मिसाइल को खास तौर पर डिजाइन किया गया है। रेल लॉन्चर से इसे दागा जा सकता है और बिना किसी खास तैयारी के ट्रेन के जरिए कहीं भी भेज सकते हैं कि जाओ उधर मार के आ जाओ। इससे दुश्मन के लिए अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि मिसाइल कहां तैनात की गई है, क्योंकि भैया ये कहीं भी पहुंच जाता है। तीसरी खासियत, रेंज और सटीक निशाना। अग्नि प्राइम की रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर है, मतलब भारत के कई शहरों से इसे पाकिस्तान के किसी भी कोने पर गिराया जा सकता है।
यह मिसाइल कम विजिबिलिटी यानी धुंध या रात के अंधेरे में भी सटीक निशाना लगा सकती है और एक बार लॉन्च होने के बाद इसके टारगेट को भी अपडेट किया जा सकता है। चौथी खासियत, अग्नि प्राइम मिसाइल में MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल की खासियत यह होती है कि यह 3 से 4 परमाणु हथियार एक साथ दाग सकती है और हर परमाणु हथियार अलग अलग टारगेट को एक साथ निशाना बना सकते हैं लोग मिलकर। यानी ट्रेन पर मिसाइल बैठेगी, उसका टिकट भी कंफर्म नहीं कराना है, कोई RSC का झंझट नहीं, उसको फुल कंफर्म सीट मिलती है। हां, जिस पे गिरी उसका रेल बना देती है। भारत इस तरह की मिसाइलों के लिए एक लंबे लक्ष्य पर काम कर रहा है जो कि PM मोदी के ड्रीम डिफेंस प्रोजेक्ट मिशन दिव्यास्त्र का हिस्सा है। इसके तहत देश को स्ट्रैटेजिक तौर पर पूरी तरह से शक्तिशाली, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है। इसी संकल्प को आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा में शुरू हुए इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन पर दोहराया कि भाई चिप हो या शिप हो, सब भारत में बनेगा। सुनिए एक बार PM। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। व्यापार कारोबार में होने वाली जिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके खिलाफ केस होता था, ऐसे सैकड़ों नियम उनको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है। यानी घर में जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के नाम पर चल रहा है, से लेकर पाकिस्तान और बाहर बैठे लोगों सबका इलाज करने की तैयारी चल रही है। लेकिन घर में जो चल रहा है उसकी बात करना जरूरी है, क्योंकि पाठशाला में अगली क्लास आई लव मोहम्मद के बाद आई लव महादेव, आई लव राम, आई लव दुर्गा, क्या गजब हो गया है। आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव, नवरात्र पर बवाल मचाने की साजिश हो रही है क्या? अब इसका चैप्टर। आई लव मोहम्मद को लेकर कई दिनों से बड़ा बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब इस विवाद में नया मोड़ आ गया। आई लव मोहम्मद पर बवाल तो आपने देखा, अब इसके जवाब में आई लव मोहम्मद की सुनामी की बात करता हूं। आई लव महादेव जबरदस्त ट्रेंड हो रहा है। सोशल मीडिया पर आप चले जाइए, आपको आई लव महादेव के पोस्ट दिख रहे हैं। सोशल मीडिया में DP से लेकर रील्स, पोस्ट सब इसी के दिख रहे हैं। कई गली मोहल्लों तक आई लव महादेव के पोस्ट लग चुके हैं, जिसमें आई लिखा है, लव है, दिल में महादेव की फोटो है और नीचे महादेव। मतलब गजब ही चल रहा है। आई लव महादेव के बैनर पोस्टरों की सुनामी आ गई। और सिर्फ आई लव महादेव ही नहीं, अब तो आई लव राम, आई लव दुर्गा और इसी तरह से कितने ही ट्रेंड चल रहे हैं। मतलब गदर मचा हुआ है। हां, सर तन से जुदा के नारे नहीं लग रहे हैं। कुछ लोग आई लव महादेव के इस ट्रेंड पर भड़क भी रहे हैं, लेकिन अगर आई लव मोहम्मद सही है तो आई लव महादेव में क्या गलत है? यह सवाल लोग कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव को लेकर कैसे माहौल गर्मा रहा है। यूपी से महाराष्ट्र तक ये क्यों ट्रेंड करने लगा है आई लव महादेव। साधु संतों के शंखनाद और हर हर महादेव के नारे आई लव महादेव ने कैसे गजब माहौल बना दिया है। आई लव महादेव ट्रेंड को आई लव मोहम्मद का जवाब बताया जा रहा है। कानपुर में बरावफात के जुलूस में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा था, जो पहले कभी नहीं लगा था। पुलिस ने पोस्टर को हटवा दिया। आरोप लगे कि कुछ लोगों ने हिंदुओं के धार्मिक पोस्टरों को नुकसान पहुंचाया था। इसी पर पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन नैरेटिव पूरा बन गया कि आई लव मोहम्मद बोलने या पोस्टर लगाने पर पुलिस एक्शन ले रही, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। आपको कानपुर की घटना का अपडेट भी दूंगा, लेकिन पहले देखिए कि इसके बाद कैसे आई लव महादेव ट्रेंड करने लगा। वाराणसी से लेकर मुंबई तक आई लव महादेव का भयंकर ट्रेंड चल रहा है। गली मोहल्लों से लेकर हाईवे तक आई लव महादेव के नारे गूंज रहे हैं। महाराष्ट्र में किस तरह से आई लव महादेव का ट्रेंड लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, पहले वो देखिए। मुंबई की सड़कों पर आई लव महादेव और आई लव श्री राम के पोस्टर बैनर लग गए। लोग अपने हाथों में ये पैम्फलेट लेकर नारे लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अगर आई लव मोहम्मद का नारा लग रहा है तो हम आई लव महादेव का नारा लगाएंगे। सुनिए पब्लिक क्या कह रही है। आई लव महादेव और आई लव श्री राम के यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं। आई लव मोहम्मद में कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरह से कहीं बाहर की साजिश तो नहीं है, उसको देख के तो थोड़ा डाउट हो रहा है। इसलिए हमने जवाब में आई लव महादेव का दिया और आज के तारीख में हम लोग इसके जवाब में आई लव महादेव का जवाब दिया है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है। जय महाराष्ट्र। हम लोग
कट्टर हिंदुत्व और किसी का विरोध नहीं करते। अगर हमारे धर्म और हमारे खिलाफ आएगा तो हम लोग हर हर महादेव का नारा लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो आई लव महादेव का भयंकर क्रेज दिख रहा है। कानपुर से आई लव मोहम्मद का नारा निकला था, तो कानपुर से 332 किलोमीटर दूर वाराणसी से आई लव महादेव का नारा निकला। वाराणसी में संत समाज आई लव महादेव के रंग में दिखा। साधु संतों के हाथों में भी आई लव महादेव के पोस्टर और बैनर दिख रहे हैं। काशी के मंदिरों में मंत्रोच्चार चल रहा है और शंखनाद के बीच आई लव महादेव के नारे गूंज रहे हैं। लोग हाथों में आई लव महादेव का पोस्टर लेकर पूजा कर रहे हैं। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले में हिंदू एकजुट है। भाई, जो लोग आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर निकले, उन्होंने यही दिखाने का प्रयास किया। फेक नैरेटिव में फंस गए कि भाई पोस्टर को हटाया गया और पोस्टर लाया गया था आई लव मोहम्मद का, इसलिए ये सब हो गया, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन सबने दिखाया कि भाई हम भी आगे लेके देखो, हम एक हैं। वैसे ही अब ये मैसेज दिया जा रहा है कि आई लव महादेव का पोस्टर लेकर हिंदू एक। आई लव महादेव का क्रेज सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है। हर दूसरे इंसान की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आई लव महादेव का पोस्टर दिख रहा है। लोग अलग अलग तरह से महादेव के प्रति अपने प्रेम को दिखा रहे हैं। एक नारे का जवाब देने के लिए शुरू हुआ यह कैंपेन अब जेनजी के लिए क्रेज की तरह हो गया है। इस कैंपेन से नेता भी जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने सोशल मीडिया पर आई लव महादेव का पोस्टर शेयर किया, जिसमें लिखा है कि शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है। आई लव महादेव के साथ आई लव महाकाल भी ट्रेंड हो रहा है। मुंबई के गरबा पंडालों में लड़कियां और महिलाएं आई लव महाकाल के पोस्टर लेकर आ रही हैं। ये देखिए, मां दुर्गा की भक्ति में आयोजित गरबे में महाकाल का नारा भी गूंज रहा है। मुंबई में इस कैंपेन का गजब असर दिख रहा है। गरबा खेलने आ रही महिलाएं और लड़कियां हाथों में आई लव महादेव के पोस्टर लेकर आ रही हैं। आई लव महादेव का नारा और पोस्टर एक तरह से हिंदू पहचान का प्रतीक बन गया है। यानी आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव भयंकर ट्रेंड होने लगा है। लेकिन इससे कुछ लोगों को दिक्कत भी हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में भीड़ ने एक हिंदू लड़के पर हमला कर दिया, वो भी इसलिए क्योंकि लड़के ने सोशल मीडिया पर हिंदुओं से आई लव मोहम्मद की जगह आई लव महादेव लिखने को कहा। भीड़ में शामिल लोगों ने पास ही के एक गरबा पंडाल पर भी हमला किया। इस मामले में पुलिस ने करीब 50 लोगों को डिटेन किया। इसी तरह से गुजरात के ही गोधरा में आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर हंगामा हुआ था। ये तस्वीरें 21 सितंबर की हैं, जब आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर भीड़ ने भयंकर हंगामा किया, जमकर नारेबाजी की थी। यूपी के उन्नाव में तो आई लव मोहम्मद के समर्थन में भीड़ ने सरतन के जुदा वाले नारे भी लगाए। गजब नहीं है, बिना सच्चाई जाने सड़क पर आकर सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव किसी भी नारे या पोस्टर से किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब होती है जब नारों की आड़ में भड़काऊ बयानबाजी होती है, सरतन से जुदा के नारे लगते हैं। आप तस्वीरें देखिए, वाराणसी में छोटे छोटे बच्चों के आई लव मोहम्मद के नारे लगवाने की तस्वीरें आई थी। ऐसा माहौल बनाया गया जिससे आई लव मोहम्मद बोलना कोई गुनाह इस देश में बन गया।